सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव उसके सब बहुत इज्जतदार सुंदर होते। जरूरी नहीं कि आप घूंघट, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता हो। शालीन बहुत बड़ा शब्द, इसमें बहुत सी चीजें समाई हैं। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है, उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुर्का ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो विधि निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोज्वल, बहुत शालीन, अंदर से उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती है। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधू जैसे, वाह क्या कहना इसका। ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी जैसे फूल जड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता। भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चारा से, और जो स्त्री ऐसी हो उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते। अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार, बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती हैं कि जिससे आप जागरूक
बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा। अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहे और गणेश जी के सामने, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य में। सुबुद्धि नहीं है तो बेकार के काम करते रहे। बुद्धि से कुछ भी निकाल। इसमें सबसे बढ़ के अगर कोई हो तो मैं कहूंगी ये फ्रॉइड। इससे बढ़ के कोई अवलिया मैंने देखा नहीं। निसंकोच उन्होंने अपने विचार सबके सामने रख दिए और सबने उसे मान लिया। और मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको क्या है, क्योंकि बताने लायक है नहीं उसके गंदे गंदे विचार। वो तो अच्छा है हिंदुस्तान में नहीं आया, नहीं तो सब उसको काट के फेंक देते। और उस आदमी का लिखना एक उसकी लाइन पढ़िए तो आप जान जाइए कि ये बड़ा ही बेशर्म आदमी है, या भूत है, राक्षस है, जो भी है। ये उसने अपने लेखनी का और बुद्धि का उपयोग किया। शारदा के लोध में सब लिखा और लिख दिया। अब सब जगह शुरू हो गई कि हमें तो सब मुक्ति, हम चाहे जो लिखें। आजकल के अखबार वाले भी वैसे, उनके भी ऊट पटांग जो समझ में आती है बात वो लिखते रहते, और कोई अच्छी बात तो लिखना ही नहीं चाहते। कौन मर गया, कितने मर गए, अभी मर रहा है कोई, वो रोज देखे मर रहा है, भाई मर जाने दो, फिर लिखो काय को रोज रोज सबको सताता। वो मरता ही नहीं, रोज इतना सारा लिखते, मरा नहीं, अभी मरता नहीं। एक बार मरने के बाद इत्मीनान से लिखो, मरने तो वाले हैं ही। अब क्यों रोज रोज ये सब बातें? किसने पूछा आपसे? फिर लिखेंगे महाझूठ जो होते हैं वो भी बहुत लिखते हैं। डर नहीं उनको शारदा देवी। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठात्री। जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा के कारण। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोच नहीं रहे कि आपके अंदर ये लेखन शक्ति कहां से है? ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको दी? इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने नहीं ऊटपटांग कुंडलिनी के बारे में बातें लिखी। एक अरबिंदो साहब है, वो तो बस पता नहीं कहां से कहां चले गए, कुछ उसमें अर्थ ही नहीं है, वो क्या लिखते पता नहीं। उनका बड़ा नाम है अरबिंदो मार्ग। मैं हमेशा उस मार्ग से नहीं जाता क्योंकि पता नहीं है कहां चला जाए। जहां उसकी खोपड़ी गई वही लिखता गया और कुछ भी उसमें की बात सत्य नहीं। अब वो सावित्री की कथा गाई उन्होंने, अब सावित्री का ये, अरे क्या करने का है? और उनकी जो वो थी, वो जो भी उनका रिश्ता रहा हो मुझे नहीं पता, वो जो माता जी जो थी वो 50 तो उनके मुंह पर शिकने पड़ी हुई और कई ये जवान होने वाली है, अभी देखिएगा जवान होगी। वो मर गई, गाड़ दिया तो भी अभी जवान तो हुई नहीं। और उनकी किताबों पे किताब, ऊट पटांग ऐसी किताब, ऐसे धर्म पे न जाने कितने लोग लिखते। फिर आजकल के इंटेलेक्चुअल्स निकल आए दूसरे अकलमंद। मैंने पढ़ा एक साहब है, नाम भूल गए मैं, वो अपने को बड़े भारी लेखक समझते हैं, पंजाबी है, पंजाबी।
कभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा नहीं होगा। और लिखते क्या है कि कृष्ण ये जो थे ये शूद्र धर्म के थे या शूद्र थे और काले थे, और राम जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। अरे मैंने कहा ये कुछ बात, और इसलिए इनको शूद्र मानते हैं और उनको ब्राह्मण मानते हैं। अच्छा, ये कौन से शास्त्र में से आपने लिखा? सच बात तो बताओ कि जवाहरलाल जी ने भी जो किताब लिखी है वो डिस्कवरी किसी और चीज की होगी, इंडिया की डिस्कवरी की, नहीं सुपरफिशियल, इतनी ओछी किताब। ये हिंदुस्तान की बात लिख रहा है, कोई गहराई नहीं। जो देखो वो किसी पे भी लिखना शुरू कर। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं सोचती हूँ कि सबके खोपड़ी में जाए ऐसी बात लिखो। अभी तो सबकी खोपड़ियां इतनी खुली नहीं है, और किसी ने भी नहीं लिखा। ईसा ने नहीं लिखा, मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा। हाँ, मोहम्मद साहब ने तो कुछ भी नहीं लिखा, उनको तो लिखना ही पढ़ना नहीं आता था बेचारा। 40 आदमियों से उन्होंने बताया कि भाई ये मुझको मालूम हुआ, रेवलेशन हुआ है, ये ऐसे ऐसे। उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आता। तो 40 साल तक कुछ लिखा नहीं गया। बड़ा दुष्ट आदमी था, उसका नाम था मुतवैया या कुछ ऐसे ही नाम था। ये मेरे पिता ने मुझे बात बताई, और अब ये पक्का है, ये पता है कि ये सच बात है। उस महाशय ने बड़ा दुष्ट था, हजरत अली को मारा, उसके लड़के को मारा, उसके बाद खलीफा को मारा, फिर दूसरे खलीफा को मारा, और उसका लिवर उसकी माँ खा गई। ऐसा ये गंदा आदमी, औरतों का वो द्वेष्टा, उसने कुरान को एडिट किया। अब बताइए, और कुरान लिए घूमते। इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ है। और बाइबल में भी ये पॉल ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये तो ईसाई कम से कम मानते हैं, वो नाम पर के ईसाई है। चलो अच्छा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें किसी से कहो तो मारने को दौड़े। जिस कुरान के लिए लड़ते हैं उसका ये इतिहास है, ये सच्ची बात मैं सकता। उसमें शारदा देवी का क्या हाल है? शारदा देवी के कृपा से बहुतों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी, और उसके बाद एक और किताब इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी रहे। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते हैं कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं ये वाग देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर दे। क्या लिखना, इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे कर लगता है जैसे आप अमृत का रस पा। अब इसलिए कि मैं मराठी भाषा जानती हूँ, पर अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए
और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब में दी हुई, आप पढ़े। उनका नाम था विलियम ब्लेक, और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आता था। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बोल रहे, वैसे ही शरद चंद्र अगर आप पढ़े तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कहीं नहीं। टॉल्स्टॉय हो गए बहुत बड़े, मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से, उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया क्योंकि ये सब मामला पॉलिटिकल है। भाई पॉलिटिकल क्या है? शारदा देवी कोई पॉलिटिकल है? ये पॉलिटिकल मामला है कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब अगर कहें तो एकेडमिक है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के, वो तो धड़ अंग्रेजी भी बोलना नहीं जानते, मराठी भी नहीं जानते हैं, वो क्या करें? अनपढ़ आदमी जैसे हैं, सब अनपढ़ ही होते हैं आजकल का चीफ मिनिस्टर। वो क्या रिकमेंड करेंगे? उनको क्या मालूम? तो रिकमेंड करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कोई जानने वाला, उनको बना दिया रिकमेंड करने के। हर एक चीज में वही रिकमेंड करते। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें अपने देश में। दक्षिण में कुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर, मैं आपसे क्या। शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर। सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में, ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग, उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा, एक से एक। अब राजस्थान, इसकी बड़ी कृपा रही, यहाँ बड़े बड़े कवि हो गए, और यहाँ से अलेक्जेंडर भी यहाँ की संस्कृति देखकर इतने अचंभे में पड़ गए, तो नमस्कार करके वो वापस गए और अपने साथ चंदवरदाई को ले गए। एक बड़े भारी के चंदवरदाई हैं कि राजस्थान के, उनको अपने साथ ले गए। उन राजस्थानी लैंग्वेज में उनका बड़ा वर्णन किया। फिर सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविताएं की, कबीर दास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही क्या, वो तो गुरु ही था। रामदास स्वामी, बंगाल में भी क्या एक से एक कवि हो, और ये सब शारदा देवी की कृपा से। सारे शब्दों से मानो धर्म बहता, प्रकाश